तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बटेक्स में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग टेक्निक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि आखिर ये टेक्निक है क्या और ये किस काम में आती है। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों पोर्ट फॉरवर्डिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पोर्ट होता क्या है। दोस्तों पोर्ट एक इंटरनेट का जो केबल होता है ना, आपने देखा होगा तो उसके दो छोर होते हैं, यानी दो एंड होते हैं और उन दोनों एंड को पोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे उसी को अगर आप लिटरली वर्ड मीनिंग के थ्रू समझें तो देखिए, पोर्ट फॉरवर्डिंग यानी कि फॉरवर्ड यानी बढ़ाना और पोर्ट को तो मतलब कि पोर्ट को आगे बढ़ाना। अब यहाँ पे ये तो हो गया एक, मतलब नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, पर एक्चुअली में देखिए अब इसको अगर हम टेक्निकल तरीके से समझें तो एक्चुअली में दोस्तों होता यह है कि देखिए आप जो अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले आपका घर में एक मॉडेम लगा है या फिर फॉर एग्जांपल राउटर लगा हुआ है। अब दोस्तों ये राउटर जो है इसके अंदर एक जगह एक कॉलम तो है नहीं कनेक्ट करने के, अलग अलग 4-5 आपको दिए होंगे, वो चारों पाँचों पॉर्ट्स हैं। अब उनमें से एक जा रहा होगा आपका शायद PC1 के लिए, दूसरा PC2 के लिए, ऐसे ही इसके अलावा और भी कोई डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। और अगर वाईफाई है तो फिर आपके और लैपटॉप या फिर मोबाइल कनेक्ट होगा उसकी मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे अब इनके लिए क्या होता है, देखिए पहले तो एक आपको आपका मेन IP प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका जो है सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, ये अलग अलग जो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद दूसरा जो है वो आपका लोकल IP जो बनाया जाता है, जो कि राउटर मॉडेम खुद ही आपके लिए बना के देता है, क्योंकि इतने सारे 5-6 कनेक्ट किए हैं तो उनका आखिर कहीं तो पता होना चाहिए ना कि यार कौन सा है। जैसे कि 1A है, B2 है, तो इस तरीके से पता होना चाहिए कि PC1 यानी कि 192.168.0.0 इसके बाद जो भी लेना है ले लो, मतलब कि 0.110 या इस तरीके का। तो मतलब मैं थोड़ा मजाक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर मेन तरीके से देखा जाए तो देखिए दोस्तों 192.168.0.102 आपका एक PC1 का हो सकता है। इसके बाद 103 जो है PC3 का हो सकता है। ऐसे ही और भी ज़्यादा जब आपका मोबाइल है उसका 104 होता है। ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही है, चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पीछे के 101, 102, 103 ये सब जो हैं इसके पॉर्ट्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि आप जब भी इंटरनेट की मदद से कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब राउटर से आप इंटरनेट को कनेक्ट हुए, तो बीच में क्या होता है, एक फायरवॉल रहती है, जो कि आपने सुना ही होगा, काफ़ी आम शब्द है। अब दोस्तों फायरवॉल को अगर मैं समझाना चाहूँ तो अपने देश की बॉर्डर है वो अपने देश के लिए फायरवॉल है, और उसके अंदर अगर किसी को भी आना है, जैसे कि व्यापारी को आना है, तो उसके परमिशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आता है। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से इंटरनेट के अंदर भी फायरवॉल है, और उसको जब हम बाईपास करते हैं तो उसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पे ये पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है हम ऐसी टेक्निक उपयोग में लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक IP कैमरा है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पे वो लगा है एक जगह पे, फॉर एग्जांपल एक पेड़ के नीचे लगा है और कनेक्टेड है जियो के सिग्नल से, ठीक है। अब उसकी एक IP है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर किया पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से। अब यहाँ पे उसकी पोर्ट को फॉरवर्ड किया, बाईपास किया, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं दूसरे नेटवर्क पे हूँ, दूसरी कोई मतलब किसी दूसरी ही सिटी में हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे को ये एक्सेस करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये पोर्ट फॉरवर्डिंग जो मैंने करके रखी है, इसमें फिर मैं चाहे जियो के नेटवर्क पे हूँ या फिर एयरटेल या कोई से भी नेटवर्क पे हूँ, मैं वहाँ पे इसको एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको पोर्ट फॉरवर्ड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे पोर्ट आपको मैंने बता दिया कि पोर्ट होता क्या है। फायरवॉल से जब आप उसको बाईपास करते तो उसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। और यहाँ पे एक और टर्म आती है कि जो DDNS होता है, यानी कि डायनेमिक जो आपका DNS होता है वो। अब दोस्तों DNS जो है नॉर्मल वो तो आपके लिए लोकल प्रोवाइड किया जाता है, पर जो डायनेमिक होता है, अब देखिए आपके एक्चुअली में IP एड्रेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, और फिर इसलिए यहाँ पे डायनेमिक और स्टैटिक जो है IP एड्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब स्टैटिक जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल youtube.com, आपने
इंटरनेट पे मतलब चालू किया, नेट ब्राउज़र ओपन किया और उस पर डायरेक्ट टाइप कर दिया youtube.com, तो हमेशा आपने नोटिस किया है कि YouTube ही खुलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं खुलेगा। तो ये क्या है, एक स्टैटिक IP का जो है आपको एग्जांपल है। पर फॉर एग्जांपल अब मैंने आज फॉर एग्जांपल मेरे पास रास्पबेरी पाई है, एक डिवाइस है क्रेडिट साइड। अब आप उसके लिए भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उसको मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब मेरा उसको एक डेडिकेटेड IP एड्रेस दिया हुआ है, मेरे राउटर ने उसको लोकल असाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कभी वो 107 हो रहा है, कभी 106 हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है समय के साथ। तो अब यहाँ पे आता है रोल डायनेमिक का। डायनेमिक नो IP एक वेबसाइट है, वो भी इसको प्रोवाइड करती है। और पहले 2 उंगलियां ऐसे उठा के मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि आपको ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, इससे कोई क्राइम कमिट मत कीजिएगा, क्योंकि कारण ये कि भले ही आप क्राइम अगर क्राइम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट को आप उपयोग में लें, उसका सब डाटा रहता है और रिकॉर्ड रहता है। अब अगर जैसे मैंने वेबसाइट बोली नो IP, ये जो है इसमें भी आपके जो है IP चेंज हो रहे हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड जो है उसके थ्रू आपको मतलब पता किया जा सकता है और आप तक पहुंचा जा सकता है। तो अब बात की जाए यहाँ पे क्या कैसी टेक्निक है ये, तो दोस्तों डायनेमिक जो है, अब उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पसंद आया कि यश कुरचानिया डॉट फिर उनका नो IP जो भी है, उसके बाद LBT या जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो है इसको मैंने एक तरीके से लिंक कर दिया मेरे एक IP एड्रेस से। अब फिर होगा क्या कि जब भी वो मेरा जो IP एड्रेस है लोकल वाला वो अपडेट होगा और चेंज होगा, तो वो असर नहीं पड़ने वाला है यश कुरचानिया पे। मैं जब भी उसको टाइप करूँगा यश कुरचानिया डॉट नो IP डॉट LBT जो भी है, तो वो लिंक खुद से है तो ऑटोमेटिकली उस पर पहुँच जाएगा IP एड्रेस पे। फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं हूँ और मेरा भाई है। अब मेरे घर में मेरे को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कोई यश बुला रहा है, कोई दूसरे नाम से बुला रहा है। अब मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि यार इस नाम से कोई भी बुलाए या मेरे को बुलाए कोई, तो मेरे को बता देना। तो मेरा भाई क्या करेगा, ठीक है भैया मैं आपको बता दूंगा। अब मेरे को कोई भी बुलाता है तो वो पता करेगा कि हाँ ये भैया के नाम को ही बुला रहा है क्या, जितने भी मेरे को बुलाते हैं अलग अलग नाम से, और अगर हाँ तो फिर वो मेरे को कॉल कर देगा। तो यही जो है डायनेमिक IP जो करता है वो ये काम है, और ये सब जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से किया जाता है। तो आई होप आपको एक सिंपल सी जो मैंने कोशिश की है समझाने की पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है टेक्निक, वो आपको समझ नहीं आई होगी। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।